हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन का हमारा है ये पार्ट 43, जिसके अंतर्गत मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 सवाल दिए थे लगाने के लिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने वो सवाल लगा लिए होंगे, हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 सवाल में से ये 3 सवाल है बढ़िया तरीके से। कॉस इनवर्स साइन एक्स और ये आपके दिए है। अच्छा, ये तीनों ही सवाल एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी बुक देखिएगा, आपको तीनों ही सवाल एनसीईआरटी बुक में निश्चित तौर पे मिल जाएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं। तीनों सवाल एनसीईआरटी बुक में दिए, देख लीजिएगा कहाँ है और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा एनसीईआरटी बुक में ये तीनों सवाल किस जगह पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, बहुत ही सिंपल और प्यारा सवाल है। अगर हम बात करें y बराबर हमको दिया है कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो अधिकतर लोग क्या सोचेंगे सबसे पहले कि भैया अवकलन कर दो और कॉस इनवर्स का होता है हमारा पास फॉर्मूला। लेकिन आपको मैं पहले तो डायरेक्ट करता हूं, मतलब कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। फिर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 लाइन में इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। 3 लाइन लगेंगी, लिटरली 3 से 4 लाइन में आपका ये सवाल आ जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जो आप लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट वो कर देते हैं। सो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx एंड कॉस इनवर्स साइन एक्स, इतना हो जाएगा। कॉस इनवर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स के स्थान पे है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लेंगे। और आपको क्या होता है भाई, साइन एक्स का हम लोग फिर से अवकलन करते हैं, तो साइन एक्स का अवकलन कितना मिलेगा, हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। अच्छी बात है। माइनस 1/√, ये हो रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये है हमारे पास कॉस एक्स, तो यहाँ से हम कह रहे हैं माइनस का कॉस एक्स अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एंड यहाँ से माइनस का कॉस एक्स और वर्गमूल से ये वर्ग हटेगा तो ये बचेगा सिंपली कॉस एक्स। और यहाँ पर हमारे पास फाइनली dy/dx बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से आप पहली बात तो सोच सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका बेहतरीन तरीका बताता हूँ, इसका लिखिए आप सेकंड मेथड, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होने वाला है, अगर आपको मैं बताऊँ सेकंड मेथड, तो आपको ये चीज़ पता है भाई कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है और अगर हम अंदर भी कॉस बना दें, अगर बाहर कॉस इनवर्स है और अगर हम अंदर भी कॉस बना दें तो हम इसको कॉस इनवर्स से कॉस को काट सकते हैं। लेकिन साइन है, अब आपको पता है साइन को कॉस बनाना बहुत ही आसान है। साइन को कॉस बनाना बहुत ही आसान है। साइन थीटा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका अप्लाई कर देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सो y बराबर हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स और यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉस 90 माइनस का x। भैया बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अगर हम साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, बहुत बेहतरीन तरीके से। कॉस इनवर्स से कॉस गया तो y बराबर हो गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस का x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx एंड 90 माइनस एक्स। सो सिंपली dy/dx बराबर 0 माइनस 1 और यहाँ पर हमको जो चाहिए था आंसर dy/dx बराबर -1 मिल गया। अब मुझे बताओ बात समझ में आई। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, दोनों ही मेथड देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाजवाब तरीके से दोनों चीजें आ गई हैं। सेकेंड मेथड और भी छोटा हो गया और भी बढ़िया तरीके से आ गया, बस सोचने वाली बात थी। और फर्स्ट मेथड तो कोई भी आसानी से कर ले जाएगा जिसने थोड़ा बहुत अवकलन सीख रखा है, थोड़ा बहुत शुरुआत में देख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंड मेथड बहुत जल्दी, बहुत एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, जो कि आपको एग्जाम के टाइम चाहिए। स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए, मतलब आपको 3 घंटे का पेपर देना है, 30 घंटे का नहीं, ठीक है ना। 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर देंगे तो स्पीड भी और एक्यूरेसी की। और उसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी, मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी मतलब गुणवत्ता आपकी तब आएगी, एक्यूरेसी, कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, डूब के लग जाएंगे और सवालों में घुस जाएंगे। सवालों के लिए प्रैक्टिस खूब सारी करेंगे और मेहनत खूब सारी करेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए करना क्या है। साइन एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर मैं बताऊं तो कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स के साथ 1 आ रहा था, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो वैल्यू कॉस की वो वैल्यू ताकि 1 कट सके,
कॉस की वो वैल्यू ताकि ये कट सके। अब 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 रखेंगे और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू रख देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 10x बाई टू। तो आंसर आना 1/2, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर आ जाएगा 1/2 सिंपल। अब इसकी बात कर लो तो यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 है तो यहाँ पर कर लेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 और यहाँ पर कर लेंगे 1 प्लस 2 की पावर 2x है ना, यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर इस तरीके से, और 2 की पावर x को हम tan थीटा लेके सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो कल हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उस बारे में बात कर लेते हैं। सो ये y बराबर है हमारे पास सिंपली tan इनवर्स साइन x अपॉन में 1 प्लस का cos x। अब मैंने आपको बता रखा है कि cos के साथ अगर 1 है तो इस 1 को हम हटाते हैं। अब कैसे हटाते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सो tan इनवर्स साइन x के लिए रख लेंगे हम 2 साइन x बाई टू इंटू का cos x बाई टू अपॉन में 1 प्लस cos की वैल्यू क्या रखेंगे, cos के रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। ये अब 1 से 1 हमने हटा दिया। सो y बराबर सिंपली tan इनवर्स ये बच जाएगा हमारे पास 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई टू है ना, 2 से 2 काटा, एक cos से एक cos काट दिया। तो y बराबर tan इनवर्स साइन x बाई टू बटे cos x बाई टू। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये 4 लाइनें हुई हैं, इस 4 लाइनों में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर रही होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपका 10 बनेगा तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो सिंपली 1/2 आंसर आ रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे। इतनी बात क्लियर है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। cos x की वैल्यू रखी, sin x की वैल्यू रखी, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, एक cos से एक cos कट गया तो इतना आ गया। और यहाँ से हम कह रहे हैं y बराबर tan इनवर्स tan x बाई टू। तो ये हो गया y बराबर x बाई टू और हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे यहाँ से। तो y बराबर x अपॉन टू एंड dy अपॉन dx बराबर 1/2 बाहर, d अपॉन dx एंड x आएगा और x का कर रहे हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1। सो आंसर हो जाएगा 1/2। सिंपली ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है इतनी। कल के सवालों में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास ये दिया था y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। सिंपली करना क्या है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ पहली नज़र में तो आपको एक हल्का सा आइडिया लगने वाला है कि क्या होगा। पहली बात तो आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ी हुई घातों को हम अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को हम अलग अलग कर सकते हैं। सिंपली ऐसा कर लिया। बट 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। सिंपल ऐसे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपली 2 की पावर x को मान लेना है। माना 2 की पावर x बराबर सिंपली tan थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ से tan थीटा की जगह a ले लो, tan a जो हम लोग रिप्लेसमेंट में मानते हैं। तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 की पावर x, रख देंगे वैल्यू। सो y बराबर साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पर कितना निकलेगा 2 की पावर x या tan a। सो 2 tan a अपॉन में 1 प्लस और यहाँ पर 2 की पावर x की जगह tan है तो सिंपली हो जाएगा tan स्क्वायर है। बात क्लियर होगी। अच्छा ये कितना होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा हमारा होता है साइन 2 थीटा, यानी कि क्योंकि वी नो दैट साइन 2 थीटा बराबर कितना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट चूँकि हम पता हम जानते हैं, ठीक है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि फॉर्मूले अगर आप लिखते जाएंगे साथ से या फिर बगल में आपके पास काफ़ी बड़ी कॉपी होती है, तो जैसे अगर आपने सवाल लिखा और बगल में आपने ये चीज़ बता दी कि भाई इस चीज़ के लिए ये फॉर्मूला होता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। टीचर को भी पता रहता है कि हाँ भाई स्टूडेंट जो है वो लगा रहा है, उसको पता है कि भाई चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 2a, साइन 2 थीटा के हिसाब से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 2a। तो हमें कितना मिल जाएगा y बराबर हमको मिल जाएगा 2a और a की वैल्यू हमको रखना है tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है ना। सो y बराबर 2a और y बराबर हम कह रहे हैं 2 एंड tan इनवर्स 2 की पावर x। अब सिंपली x के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन कर लेंगे। सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड 2
टेन इनवर्स 2 की पावर x, तो 2 बाहर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/1 प्लस x की जगह पर है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू में हम ले लेंगे 2 की पावर x का अवकलन। अब ध्यान रखिए 2 की पावर x, अब बहुत से स्टूडेंट भूल गए होंगे कि d/dx a की पावर x का अवकलन क्या होता है। ध्यान रखिएगा d/dx a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू का log a, भूलना नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले मत भूल जाना, ठीक है ना। d/dx a की पावर x होता है a की पावर x इंटू log a। जरा सोचिएगा, मैं आपसे कह नहीं रहा, कमेंट्स वगैरह नहीं करना, आप खुद से सोचिएगा क्या मुझे ये फॉर्मूला याद था, अगर नहीं था तो आप गलती कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर x का अवकलन करेंगे तो निकल के कितना आएगा 2 की पावर x इंटू का log 2, ये निकल के आएगा। सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x इंटू log 2/1 प्लस, अच्छा 2 की पावर x का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर x, जैसे यहाँ पे देखो 4 की पावर x को हम ऐसे लिख सकते थे, उसी प्रकार हमने क्या 2 की पावर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 की पावर x, और यहाँ पर है पावर 1, 2 की घात 1 है ना, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें कितनी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 1 और 2 की घात x जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो सिंपली हम कह देंगे कि dy/dx के लिए, dy/dx के लिए आंसर आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू का log 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x करके, ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर यहाँ से बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें होनी है और बढ़िया तरीके से सवाल आए, 1 नंबर सवाल है, बढ़िया तरीके से सवाल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है ना। कल के सवालों में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ऐसे सवाल थे जो बेहतरीन थे, अल्टीमेट थे, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल थे जिनको आप पहली बार में देख के, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो अधिकतर लोग इसको नहीं लगा सकता है। अगर आपको नहीं आइडिया है ना इस सवाल को लगाने का, चौथे और पाँचवें की बात करूं, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप इन सवालों को छू भी नहीं पाएंगे, ये इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं। तो बेहतरीन तरीके से इन सवालों को समझना है, करना क्या है वो समझ लो। देखो यहाँ पर हमारे पास है cos x और a, तो a और b को हम मानेंगे। अच्छा a को क्या मान लेंगे, cos है तो sin मान लेंगे, और b को क्या मान लेंगे, sin है यहाँ पर तो cos मान लेंगे। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर आपने कहा भाई माना a बराबर, हमने मान लिया चूंकि a cos के साथ है तो हमने a को मान लिया सिंपली sin a, और यहाँ बात समझिए, यहाँ b जो है साइन के साथ है तो हमने b को कितना मान लिया, हमने अगर b हो गया साइन के हिसाब से cos a, ठीक है ना, क्योंकि a के साथ cos था, a जो cos के साथ a था ना, तो a जो है इसको हमने cos के हिसाब से साइन मान लिया, और b साइन के साथ था तो b को हमने साइन के हिसाब से cos मान लिया, उल्टा करके मान लिया, मतलब अलग तरीके से, है ना, समझिएगा बात। वही बात है कि आपको इसकी अप्रोच जो है, मेथड जो है, तरीका जो है, विधि है ना, वो एक आइडिया होना चाहिए, वरना आप ढूंढा हो जाएगा भाई, घूमो साजना वाली बात हो जाएगी, भैया पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ घूम गए, ठीक है ना। सो समझिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। a बराबर साइन ए और b बराबर कॉस ए हम यहाँ पर मान लिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस एक्स माइनस का कॉस ए साइन एक्स अपॉन में b की जगह आएगा कॉस ए कॉस एक्स प्लस ए की जगह कितना आएगा साइन ए एंड साइन एक्स करके। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। y बराबर हम यहाँ पर कह रहे हैं टेन इनवर्स, अच्छा यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करके, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस एक्स, ठीक है। ये जो मक्खी बार बार आ रही है ना, इसका अपना अलग ही रुबाव चल रहा है, बढ़िया घूमे जा रही, बिना मन मर्जी के, बिना पासपोर्ट के चली जा रही है, समझ में नहीं आता भाई, रुक जाओ मान जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, अपना ही अलग टसन है, टसन में रहते हैं सब लोग अपने, है ना। इसी तरह ये मक्खी है। चलिए आगे बात करेंगे, कॉस ए कॉस एक्स प्लस साइन ए साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी करके हमारा ये फॉर्मूला लग रहा है माइनस वाला कॉस में a माइनस एक्स करके, तो यहाँ से हमें साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एंड टेन a माइनस एक्स, है ना, टेन इनवर्स से टेन कटा तो y बराबर हमको मिल गया a माइनस एक्स। अब यहाँ पर समझो a की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, a की वैल्यू कैसे आएगी, तो बात समझो, सिंपली क्या कर दो कि साइन बटे कॉस कर लो, ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ इस तरीके से ले लिया हमने कि a बटे बी बराबर कितना साइन a बटे कॉस a, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं a बटे बी बराबर टेन
ए, ठीक है। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ए अपॉन बी, ठीक है। बात इतनी क्लियर होगी, ये यहाँ से हो गया अपना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ए की वैल्यू हम रख रहे हैं, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तो उस केस में हमने क्या किया कि इन साइन बटे कॉस कर लिया, चाहे कॉस बटे साइन कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इवेंचुअली में ये वास्तव में आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं, है ना। सो ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह हम ले रहे हैं tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। बात क्लियर है इतनी, ये चीज़ समझ गया ना मेरी। देखो यहाँ पर हमने सवाल था, इसमें ए की जगह साइन माना, बी की जगह कॉस माना, अप्लाई किया तो साइन ए माइनस एक्स हो गया और कॉस ए माइनस एक्स हो गया, तो साइन बटे कॉस 10 हो गया, 10 इनवर्स से 10 गया तो ए माइनस एक्स बचा। अब यहाँ पर हमको ए की वैल्यू चाहिए, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो दोनों को मिक्सअप कर दिया, दोनों का मिक्सअप किया, साइन बटे कॉस कर दिया, साइन बटे कॉस 10 हुआ, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाल दी 10 इनवर्स करके, 10 इनवर्स ए अपॉन बी, तो वाई बराबर इतना हो गया। अब एक्स के सापेक्ष हम सिंपली अवकलन कर लेंगे, तो हमको डी वाई बटे डी एक्स बराबर मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस का x, तो यहाँ पर कितना 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा सिंपली 1। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया प्यारे, -1। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा सवाल, आंसर इतना छोटा सा क्यूट सा स्मॉल, बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो इस बात को। वही बात है कि अगर आपने इस सवाल को नहीं देखा है, नहीं लगाया है, नहीं मेहनत की है, आपको पता ही नहीं है ना, तो मैं कह सकता हूँ आप इस सवाल को छू नहीं पाएंगे, आप इस सवाल को छू भी नहीं पाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे कि बाबा मेरे को नहीं हो रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आगे देखता हूँ, कुछ होगा मेरे मतलब का तो मैं देखूंगा। वही बात है। और देखो कितना बेहतरीन तरीके से कुछ लगा इसमें, कुछ आपको अनुभव हुआ, कुछ महसूस हुआ कि ये बहुत कठिन सवाल हो, नहीं, लेकिन है कितना बड़ा, बाबा रे बाबा, बड़ा डेंजर दिख रहा, लेकिन सवाल बहुत ही प्यारे तरीके से निपट गया, एक बार में निपट गया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगा इसमें निपटने में। तो आंसर क्लियर है इतनी बात, सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो रिवर्स करके देख लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बेहतरीन वाला मेथड देखा, अब इसका एक और तरीका देखो। अब आप कहेंगे सर ये वाला तरीका तो ठीक था, अब इससे एक और तरीका क्या, इससे एक और छोटा तरीका देखो, मेथड एकदम लल्लन टॉप मेथड, एकदम बेहतरीन वाला एक और मेथड देख लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड, ठीक है। ये और ही ज़्यादा आपका अल्टीमेट छोटा और छोटा चीज़, बड़ा पटाखा वाली बात हो गई, जो भी बात रहती है। अभी करना क्या है वो समझो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली बात, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन ये बड़ा पैकेट है, बड़ा पैकेट है और इसको हमको छोटे से धमाके में समाप्त करना है बस। y बराबर tan इनवर्स, अच्छा करना क्या है समझ लो, यहाँ पर आपको देखो अंश और हर दिख रहा है ना, यहाँ पर इसके अंदर ये सिस्टम, तो करेंगे क्या कि b cos x से, लिटरली समझना, किससे अपन b cos x से, क्योंकि cos करेंगे तो हमें साइन बटे cos 10 मिल जाएगा, साइन बटे cos 10 मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि डिवाइड बाई b cos x, डिवाइड बाई किससे, b cos x से। ध्यान दीजिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर में b cos x से हम भाग कर देते हैं, यानी कि अगर हमने b cos x इसमें भाग दिया तो a बटे b बचेगा, और यहाँ पर b cos x से भाग दिया तो b और b कट जाएगा, बचेगा 10x। यहाँ पर भी अगर हमने b cos x से भाग दिया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर b cos x से भाग दिया तो a बटे b 10x बच जाएगा। बात को समझिएगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, अंश और हर में b cos x से भाग दिया, ऊपर वाले में b cos x से भाग देने का मतलब हर एक में अलग अलग भाग, यानी कि a cos x बटे b cos x से भाग दे रहे, ठीक है। b cos x से इसमें दोनों में भाग होगा, और नीचे वाले में भी दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, माइनस का b sin x बटे b cos x, इस तरीके से, ठीक है। बात को समझिएगा। बटे में हमारे पास सिस्टम है b cos x बटे b cos x प्लस a sin x बटे b cos x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अंश और हर में b cos x से अलग अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर कितना हो रहा, tan इनवर्स, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा a बटे b, cos x कटा a बटे b, माइनस b से b कटा साइन बटे cos हो गया सिंपली tan x अपॉन में, यहाँ पर अगर हम बात करें ये हो रहा है b से b कटा, cos से cos कटा तो 1 होगा, प्लस में और a बटे b एंड a अपॉन b साइन बटे cos हो जाएगा सिंपली
टेन एक्स। इतनी बात क्लियर होगी भैया। ये फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ रखा है कि चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ए माइनस बी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, चूँकि यहाँ ए बी दिया है ना, तो ए बी की फॉर्म में ना लिखे ऐसे लिख लो, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई। आप ए बी के रूप में भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चूंकि यहाँ पर ए सवाल में ए और बी पहले से दिया था, तो हमने जो सवाल के लिए सूत्र बनाया वो एक्स वाई के रूप में बना दिया। अब देख लो यहाँ पर ये सिस्टम आपका बन रहा है ना, ये एक हो गया एक्स के रूप में, ये हो गया वाई के रूप में। सो यहाँ पर इसलिए वाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स, एक ये सिस्टम ए अपॉन बी माइनस का टेन इनवर्स एंड ये आ जाएगा सिंपली टेन एक्स, ठीक है। तो देख लो y बराबर हमको कितना मिल गया, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस का x। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर जी सर जी सर जी, अरे सर जी मज़ा आ गया, बस यही तो हमको चाहिए था, पहला मेथड काहे आपने बताया, यही तो हमको चाहिए था, मज़ा आया ना। मेरे को बताओ, पहला मेथड भी सही था, पहला मेथड में कोई बुराई नहीं थी, अच्छा था, ये मेथड और भी सही है, ठीक है। सो y बराबर हमको इतना मिल गया, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे d अपॉन डी एक्स, एंड ये y बराबर d अपॉन डी एक्स एंड टेन इनवर्स a अपॉन b माइनस का x। सो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो अचर पद है तो 0 और x का हो जाएगा 1। तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई प्यारो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 हमारा कुल मिलाकर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो बेहतरीन सवाल है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा कि किस तरीके से होने वाला है सवाल। करना क्या है ध्यान दीजिएगा, ये आपको दे दिया और इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। मानना है यहाँ पर एक्स और वाई हम मान लेंगे, एक्स और वाई को हम मान लेंगे। एक्स हमने मान लिया, माना एक्स बराबर साइन ए, माना एक्स बराबर साइन ए और y बराबर साइन बी, यहाँ से ये मान लिया। तो अगर मैं बात करूँ a की वैल्यू, a कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x और b कितना हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो √1 माइनस का साइन स्क्वायर a प्लस √1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये बनेगा बराबर में a साइन a और माइनस में साइन b, ये निकल के आएगा। देन √1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ कॉस स्क्वायर a प्लस √ कॉस स्क्वायर b बराबर a साइन a माइनस का साइन b। क्लियर बात, इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये स्क्वायर से निकल जाएंगे तो ये यहाँ पर हम ले रहे हैं cos a प्लस का cos b बराबर a साइन a और माइनस का साइन b। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, c और d वाले, ठीक है ना। तो साइन c और साइन c माइनस का साइन d, साइन c माइनस का साइन d, ठीक है। ये इसके लिए साइन a माइनस साइन b के लिए तो फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d के लिए 2 cos c प्लस d/2 इंटू का cos c माइनस d/2, साइन c माइनस साइन d के लिए फॉर्मूला, और cos c प्लस cos d के लिए, इसके लिए cos c प्लस cos d के लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 2 cos c प्लस d/2 इंटू का cos c माइनस d/2। तो ये फॉर्मूले होते हैं। c और d के लिए ध्यान होगा आपको 4 फॉर्मूले हुआ करते थे, ठीक है। अगर नहीं है ध्यान तो कक्षा 11 में अपने पढ़ रखे हैं, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूला है ये देख लीजिए, और टेबल ट्रिक, मैं बार बार कहता हूँ ये 2 वीडियो आपने देखे रखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ यही नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक्सपी क्लासेस करके, यहाँ लिखा देख पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक्सपी क्लासेस, एंड सर्च कर सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस। अगर ऐसा करेंगे तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टेबल ट्रिक तो मैंने 1 नंबर बताया है, उसको आप देख सकते हैं, अच्छा आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू का cos a माइनस b अपॉन 2, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है a तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस
बी अपॉन टू इंटू का साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब जरा गौर करो, सब इंटू में चल रहा है, सब इंटू में चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो इस चीज़ को पूरा पलट लो, या फिर चूंकि आप देख पा रहे हैं इंटू में चल रहा है सब, तो 2 से हम 2 काटेंगे सिंपली, और कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू कटेगा। बात समझ रहे ना, ये भी पूरा एक सिस्टम इंटू में और ये भी पूरा एक सिस्टम इंटू में, तो हमने 2 से 2 काट दिया और कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू काट दिया। अब सिंपली ये साइन ए माइनस बी बाई टू इसका गुणा है, तो ये इस चीज़ को हम बटे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू बटे साइन ए माइनस बी बाई टू बराबर हमें बच जाएगा ए। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, कॉट ए माइनस बी बाई टू बराबर ए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉट इनवर्स, तो ये कह रहे हैं ए माइनस बी बाई टू बराबर कॉट इनवर्स ए, 2 यहाँ ले जाओ, तो ए माइनस बी बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। अब ए और बी की वैल्यू हमको रखना है, जो कि है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और माइनस का साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, ये मिल गया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और हमको जो सिद्ध करना था dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हम निकाल देंगे। तो हमारे पास इतना सिस्टम आ गया था, आपको याद होगा ये चीज़ इतनी आ गई थी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई, 2 को बाहर रखिए, डी अपॉन डी एक्स कोई मतलब नहीं बनता, बाहर रखिए चाहे नहीं रखिए, 2 पूरा आपका अचर पद है तो 0 हो जाएगा पार्ट। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स वाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये सिस्टम होगा 0। इसको हम ले जाते हैं इस तरफ, तो निगेटिव में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस हमने काटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर नीचे है तो पहुँच जाएगा ऊपर, तो सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर करके हमको जो चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट मतलब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये हमारा सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल बढ़िया तरीके से आ गया। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो भैया लोग ये रहा आपके लिए होमवर्क जो आपको करके लाना है। बढ़िया तरीके से मैंने सवाल दिए, अच्छे मतलब हाँ ये नॉर्मल सवाल नहीं होने वाले, ये बिल्कुल भी नॉर्मल सवाल नहीं होने वाले और बढ़िया तरीके के सवाल हैं, इनको आपको करके लाना। देखो पहली बात तो ये है कि हमने अभी ये सवाल लगाया है 5वें नंबर वाला सवाल, इसी आधार पर मैंने 2 सवाल लगाए, ये आप 2 सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना, इस 5वें नंबर के सवाल में अगर मैं बात करूँ जो मैंने अभी लगाया है, ये वाला सवाल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, तो हमने निकाल के दिखाया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने करके दिखा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो इस बात को। तो उसी आधार पर मैंने ये 2 सवाल और आपको दिए हैं, इनको बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें आप करिएगा भैया, ये आपसे बन जाएंगे। देखिए ठीक है ना, कुछ अंतर नहीं है इन दोनों ही सवाल, तीनों ही सवालों में, और तीनों ही सवाल आपकी एक जैसे हैं, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर ये सवाल दे दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर, और अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको निकाल का है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, एंड ये दे दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 बराबर ए क्यूब, अंदर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। इस बात को समझिएगा। अच्छा कर क्या सकते हैं, बात को समझिए, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 को आप लिखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सिमिलर टू मिल गया ना, और यहाँ पर x की पावर 6 को लिख लीजिएगा x की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप मानिएगा तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। x की पावर यहाँ पर आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मान लीजिएगा, यहाँ x की पावर 3 और y की पावर 3 को मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ x और y जो माना था उसी आधार पे चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी। ठीक है, अब ये 4 सवाल जो हैं आपको करके लाना है। ये पहला वाला तो बेहतरीन है, जो आपको एकदम खतरनाक दिख रहा है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि पहले में लॉग बेस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स इंटू
लॉग बेस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर -1, ठीक है ना, यानी इसकी पावर नेगेटिव है तो है क्या, ये चीज़ बटे में चली जाएगी, पावर नेगेटिव है ना तो ये चीज़ बटे में चली जाएगी। इस तरीके का ये सवाल दिया है, 1 नंबर है, ट्राई करिएगा आपसे कुछ हो रहा है कि नहीं इस सवाल के लिए, ठीक है। ये आपसे बन जाएगा लघु गणितीय वाला है। मैंने आपको बताया लॉग कब लेते हैं, जब कोई फंक्शन की पावर संख्या ना होकर, एक नंबर ना होकर खुद फंक्शन हो, उस केस में हम लॉग ले लेते हैं। तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स है तो लॉग करके ये सवाल आपसे बन जाएगा आसानी से। इसकी बात करें तो भैया ये सवाल आपको लगाना ही लगाना है, चाहे आपको जितना बड़ा सवाल दिख रहा हो। ये 2001 और 2013 में पूछा गया सवाल है, आप चेक कर लीजिएगा आंसर उठा के। 2001 और 2013 में आया हुआ सवाल, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, किताब में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो ये दिया है 10x की पावर log x प्लस cos x की पावर sin x। और इस तरीके के सवाल मैंने आपको कराए हैं। करना क्या है, y के बराबर ले लेंगे और एक को हम u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे और अलग अलग सॉल्व करके निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे जो भी वैल्यू आती है, ठीक है ना। और चौथा वाला सवाल बेहतरीन है, इसको ट्राई कीजिएगा। y बराबर a की पावर, यहाँ पर क्या है, y बराबर a की पावर t प्लस 1/t तथा x बराबर दिया है t प्लस 1/t की होल पावर a। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 4 सवाल तो ये हो गए और 2 सवाल ये हो गए, तो कुल मिलाकर 6 हमारे पास सवाल हैं जो आपको लगाना है। और लगा के बढ़िया, कमेंट्स ना कीजिएगा लेकिन आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े सवाल हैं, इनके लिए कमेंट्स संभव नहीं हो पाएगा, मुझे भी पता है। तो कमेंट्स अगर ना भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कमेंट्स आप बाकी का कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल साबित हुआ, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं आप वीडियो के लिए। बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, वो सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको करने हैं जो कि आपका होमवर्क है। तो ये इन सवालों को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सवालों को बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अवकलन की कुछ और क्लासेस के लिए, ज़्यादा नहीं बची, ज़्यादा क्लासेस नहीं बची, अवकलन की हम लोग कुछ और क्लासेस लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये हम लोग विविध वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। हॉट क्वेश्चन, हॉटी वाले सवाल, FHD वाले, फुल हाई डेफिनेशन वाले बेहतरीन तरीके के सवाल हैं जो आप देख रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।